राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है और हमारे साथ कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है और कह रही है पाकिस्तान से क्यों नहीं शुरू करते भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, भारत को जो तोड़ना चाहते हैं ना, जाति धर्म पहचान के आधार पे, उनकी भाषा ऐसी ही होगी। और हम भारत को जोड़ना चाहते हैं कि भारत भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है। भारत सामाजिक रूप से भी जुड़ा रहे, राजनीतिक रूप से भी जुड़ा रहे, आर्थिक रूप से भी जुड़ा रहे। ऐसा ना हो कि किसी के जो है महल में सब कुछ हो और किसी के झोपड़े में कुछ भी ना हो। आप देख रहे हैं कि यह जो भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी गई है, जिस तरीके से बेकारी और महंगाई आज आसमान छू रहा है, उससे जो देश कमज़ोर हो रहा है, उस देश को हम इकट्ठा करना चाहते हैं। हमारे मुद्दे बिल्कुल सकारात्मक हैं। हम लोगों के दर्द को महसूस करके उसके जैसे जीवन से जुड़ करके उनके जीवन की जो समस्याएं हैं, उनकी जो तकलीफ़ है, उन तकलीफ़ को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वो इधर उधर की बात करके लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उसको गुमराह करना चाहते हैं। आपने देखा लॉकडाउन के दौरान हज़ारों लोग पैदल चले कि नहीं चले। तो जो लोग महलों में बैठे हुए हैं या महल की ही चौकीदारी कर रहे हैं ना, उनको जनता की तकलीफ़ से मतलब नहीं है। और हम बात करेंगे महंगाई की और बेकारी की, वो बात करना शुरू कर देंगे पाकिस्तान की। तो इससे उनकी मानसिकता पता चलती है। जिस तरीके से यात्रा ये निकाले जा रही है, आपको लगता है कि आज के दौर में इस यात्रा को निकालने के बाद वाकई कांग्रेस की सियासी जमीन मजबूत होगी? देखिए, कांग्रेस की सियासी जमीन मजबूत हो ना हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत की ज़मीन और ज़मीर जो है ना, वो जुड़ी रहनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस इस देश के आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ली है। तो देश की जो सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, राजनीतिक कल्चर और देश की जो आर्थिक हालात हैं, अमीरी गरीबी की जो खाई है, बेकारी और महंगाई की जो मार है, उस पर जो है विपक्ष पार्टी की भूमिका निभाना जरूरी है। हमारी राजनीतिक ज़मीन जो है वो देश के लोगों की हालत से अलग नहीं है। देश के लोगों की हालत के लिए अगर हम संघर्ष करेंगे, उनके दर्द में उनके साथ खड़ा होंगे, तो उनका आशीर्वाद और सहयोग भी मिलेगा। ये अलग चीज़ नहीं होती है। नहीं तो कन्हैया, ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को फिर से रिलॉन्च करने की तैयारी है। राहुल गांधी की को एक बार फिर से स्वीकार्यता दिलाने की एक कवायद है ये पूरी यात्रा। देखिए, जिनके लिए राजनीति तमाशा होता है ना, जिनके लिए धर्म तमाशा होता है, जिनके लिए लोगों की भावनाएं तमाशा होती है, वो ये सब तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। लॉन्च रीलॉन्च कोई सिनेमा बना रहे हैं कि करेंगे? लोग आज परेशान हैं कि नहीं है, मुझे बता दीजिए। क्या आप महंगाई से परेशान नहीं हैं? क्या आप बेकारी से परेशान नहीं हैं? क्या लॉकडाउन के चलते जो है आपके आसपास के लोगों की नौकरियां नहीं चली गई? क्या 2 साल पढ़ाई नहीं हुई स्कूल और कॉलेज में, उससे आपको दिक्कत नहीं हुई? आप देख लीजिए कि कोरोना के नाम पे जो परीक्षाएं बंद की गई थी, वो आज तक नहीं शुरू हुआ है। आप दिल्ली रहते हैं ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम से कम 3 साल में ग्रेजुएशन तो होता था ना, अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। देश के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जो है एडमिशन नहीं हुए हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप उठा करके देख लीजिए, वहाँ पे जो है भर्तियों में जो है गड़बड़ी की जा रही है। तो ये लोगों की परेशानी है और ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। ये अपनी बात क्यों नहीं बताते हैं कि क्यों नहीं जो है लोगों को 2 करोड़ नौकरी मिली, क्यों लोगों के खाते में 15 लाख रुपए नहीं पहुँचे, क्यों किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई, क्यों जो है सड़कों का विस्तार नहीं हुआ, क्यों महंगाई कम नहीं हुई। हम महंगाई की बात करते हैं, ये पाकिस्तान की बात करने लगते हैं। ये कहा जा रहा है कि इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस का पुनर्जन्म हो रहा है, लेकिन इस पुनर्जन्म में पुराने नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस रूप में उनको होना चाहिए। देखिए, ये जो बात बोलते हैं ना, उनको एक्चुअली इस बात की चिंता है कि ये एक्सपोज हो जाएंगे। ये जिस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया पे अपना नियंत्रण बना लिए हैं, तो इनको आज़ाद नहीं है। देखिए, हम पुराने नेताओं की बात कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद आपसे दूर चले गए। नहीं, मैं नेताओं पे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं मानसिकता की बात कर रहा हूँ। नेता पे मत जाइए, बीमारी पकड़िए। जैसे वो कोरोना का प्रचार आता था ना कि बीमारी से लड़िए, बीमार से नहीं। तो बीमारी पकड़िए। बीमारी क्या है? बीमारी ये है कि इस देश की राजनीतिक संस्कृति में बेईमानी आ गई है। और बेईमानी ये है कि लोग लोगों के हक के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं। उनके तकलीफ़ से जो है उनको तकलीफ़ नहीं होता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है ना, जो इस राजनीतिक संस्कृति में फंसे हुए लोग हैं। आज बेकारी सवाल है ना भाई, आज महंगाई सवाल है ना, लोगों को जो है आज 2 वक्त का खाना जुटाने में परेशानी हो रही है ना। कौन इसकी बात करेगा? और जब मीडिया और सोशल मीडिया में यह बात नहीं सामने आएगी, तो हम घर घर नहीं जाएंगे। और आज जब हम घर घर जाने की बात कर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसी दर्द को लेके उतर रहे हैं। जैसे बिहार का मजदूर जो है वो बम्बई से पैदल चल करके जो है गया बिहार तक,
तो उस दर्द को जो है ना ये लोग तमाशा बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, 150 दिनों तक सड़कों पे रहेंगे, सोएंगे होटल में नहीं, कंटेनर में सोएंगे। आपको लगता है कि इससे वाकई कांग्रेस को फायदा होगा, राहुल गांधी को फायदा होगा? देखिए, हमको फायदा हो ना हो, राहुल जी को फायदा हो ना हो, देश को फायदा होगा, देश को फायदा होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता चाहते हैं कि राहुल गांधी, क्योंकि संगठन का चुनाव है इसी महीने, अगले महीने चुनाव होने वाला है, आप चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने? है। देखिए, एक बार चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है तो एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारी पारदर्शिता पे सवाल खड़ा करेगा। युवा नेता मांग करेंगे राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए, आपकी क्या मांग है? वो सब पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले, एक बार जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई तो आपके पास वोट है, जो कैंडिडेट होंगे उनको गुप्त मतदान करके आप वोट कर दीजिए। नेता की तरफ बात कर रहे हैं, आप कन्हैया कुमार हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद थे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 7 कन्याकुमारी।